Welcome dear students to YouTube channel Education Points. Dear 25 number MCQs. He was afflicted by the modern malaise of instability and a fear of life. तो option A stagnation, option B curse, option C sport, option D sickness. तो आंसर देख लें। तो डियर ये वाला वर्ड था, इसका मीनिंग उन्होंने मांगा था। तो ये मीनिंग है मुख्तलिफ़ किस्म, लेकिन ये देखिए इलनेस और सिकनेस मोस्ट सूटेबल मीनिंग। द न्यूज़ एस्टोनिश्ड मी, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए आई वॉज एस्टोनिश्ड बाई द न्यूज़, आई एम एस्टोनिश्ड बाई द न्यूज़, एम नहीं है, सी वाला गलत है, डी वाला भी गलत है, ए वाला ऑप्शन आई वॉज एस्टोनिश्ड बाई न्यूज़। 27 alkalis react with fats, produce soup, and option A cysteine, propylene glycol, C glycerine, D glycol। तो बुक से इमेज दिखाता हूँ। तो डियर देख ले, when alkalis react with fats to produce soap and glycerine। 27 नंबर MCQs में ऑप्शन सी ठीक है। 28 by decreasing the size of solute particle the solubility of solid in liquid will increases। डियर आप जितनी भी पार्टिकल को छोटे करते हो इतना जल्द ये सॉल्व हो जाता है। 29 the solution which consists major quantity of solute in it is called। जब सॉल्यूशन में लेट सपोज पानी में जब चीनी की मिकदार ज़्यादा हो तो इसे आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन सन रे फॉल स्लांट, स्लांट कहते हैं तिरछी, डायगनल। तो इसका करेक्ट आंसर है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बुक से दिखाता हूँ फिर आपको आंसर खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, इक्वेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर आप ये 244 देख लें। द सन शाइन्स वर्टिकली और दिखालिएगा थ्रू आउट द ईयर, ये इक्वेटर पर वर्टिकली होता है। जितना भी आप इक्वेटर से दूर जाते हो तो ये तिरछी हो जाती है, स्लांटी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इक्वेटर के साथ दो रीजन है, ट्रॉपिकल जोन, सही है, ट्रॉपिकल जोन अप, ट्रॉपिकल जोन डाउन, और इसके बाद जो जोन आ रहा है वो है टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन। तो टेम्परेट जोन में सूरज की रोशनी तिरछी हो जाती है और इसकी शिद्दत फिर जितनी भी तिरछी हो जाती है इतनी इसकी शिद्दत कम हो जाती है, और फिर पोलर रीजन पे बहुत ज़्यादा कम होती है सन रेस की शिद्दत, और इस वजह से पोल्स पे बर्फ़ पड़ी रहती है हर वक्त। जो हमारे पोल रीजन है ना वो बर्फ़ से ढकी रहती है हमेशा। तो डियर करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेट रीजन, बी वाला। 31 द वर्म विद अनसिगमेंटेड बॉडी इंक्लूड। ऑप्शन ए अर्थवर्म, ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन सी फ्लैटवर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो डियर सब की मैं एक एक की रेफरेंस दिखाता हूँ। डियर आप देखें मैंने सर्च डियर मैंने देखें ये सर्च किया है, फ्लैट वर्म्स इज सिगमेंटेड और अनसिगमेंटेड। तो आप आंसर खुद देख लें, द बॉडी इज़ नॉट सेगमेंटेड। फ्लैट वर्म तो अनसिगमेंटेड हो गया। बाकी ऑप्शन देखें। अब टेप वर्म का ऑप्शन बी मौजूद है, तो टेप वर्म के ऑप्शन में मौजूद है टेप वर्म आर इलांगेटेड एंड सिगमेंटेड। तो ये तो सिगमेंटेड हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी गलत हो गया और टेप वर्म का ऑप्शन भी गलत हो गया, तो फ्लैट वर्म का ऑप्शन ठीक हो गया। तो डियर फ्लैट वर्म अनसिगमेंटेड बॉडी होती है। डियर 32 MCQs क्लियर नहीं है, 33 भी 32 भी मैं एक रीड करके आपको बताता हूँ। 32 द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 88 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स रेडियस। तो कैलकुलेशन इसका देख लें। डियर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 88 सेंटीमीटर है, रेडियस मांग रहा है। हमें पता है कि सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर की। सर्कमफेरेंस की जगह 88 लगाए, 2 पाई की जगह 3.14 या 22/7 लगाए, और आर इस तरह रखे, आर को इधर ही छोड़ दे। 88 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 पे डिवाइड करें, 3.14 की जगह मैंने 22/7 लगाया है। अब सिंपल कैलकुलेशन कर ले तो आपके पास आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। डियर 33 नंबर MCQs,
space of sets in consist of common element of the given sets। कौन से सेट में कॉमन एलिमेंट हम करते हैं? जब हम किसी से दो सेट का इंटरेक्शन करते हैं तो हम उसमें कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। डियर, ये रेफरेंस इसके साथ और डिटेल के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हमारा मसला ये होता है कि जब हमारा ईटा रिज़ल्ट निकलता है तो हमने जो मार्क्स कैलकुलेट किए होते उसके मुताबिक नहीं आते, क्योंकि हमने यूट्यूब के चैनल्स के साथ सिर्फ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होते और वो बग़ैर रेफरेंस के बस अपनी तुक्के से वो करते हैं, ऑप्शन करेक्ट करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा लेंथी है वीडियो और एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो देखिए डियर, इंटरसेक्शन ये होता है कि अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, आप इसका इंटरसेक्शन बनाते हैं तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं 2 और 3, तो आप वो इसमें लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन ठीक है। 34 द क्लास इंटरवल ऑफ क्लास 15 एंड 19 इज़, तो हाईएस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करें तो 4 बन जाता है। What is the measure of an angle if 3 is subtracted from twice the supplement and the result is 297 डिग्री? तो डियर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीख लें कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसका सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो तो आपके पास एंगल कौन सा होगा? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। तो इसका कैलकुलेशन ये है। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसका सम 180 के बराबर होता है। तो लेट सपोज़ हमसे जो एंगल मांगा गया है वो एक्स है, तो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल किया होगा दूसरा 180 माइनस एक्स। लेट सपोज़ आपके पास एक एंगल 80 है, तो इसका दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल ज़रूरी बात है कि 100 होगा। आपके पास एक एंगल 120 है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल ज़रूरी बात है कि 60 होगा, ताकि सम 180 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स है 180 माइनस एक्स। डियर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने साथ हल कर लें। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो गिवन कंडीशन अब क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि अगर हम इसके डबल सप्लीमेंट्री एंगल के डबल से 3 माइनस करें तो हमारे पास 297 आता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का डबल हमने किया और इससे हमने 3 माइनस किया तो 297 आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट करें। 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर x से मल्टीप्लाई किया और इस तरह -3 = 297। 3 को इस साइड पे लाया, फिर 360 को इस साइड पे लाया, -60 बन गया, फिर -2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया, 30 बन गया। ठीक है, तो आप इसकी दोबारा वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x + 5? तो 35 का आंसर है ऑप्शन ए 30। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x + 5 = -2? तो सॉल्यूशन है +5 को इस साइड पे लाए तो ये -5 हो जाएगा, तो -2 और -5 से आ जाता है -7। शगुफ़े की क्या मानी है? शगुफ़े की मानी है टहनियाँ, क्यारियाँ, कलियाँ, गुलदस्ते। तो ये देख लें डियर, शगुफ़े के मानी है बिन, किला, पुल, कली, गुंचा। ठीक है, तो 37 में है कलियाँ। डियर, एक बात याद आ गई, 19 नंबर MCQs में मैंने गलती से उर्दू का वर्ड ऑप्शन लगाया है, लेकिन शाह वलीउल्लाह ने कुरान मजीद का तर्जमा फ़ारसी में किया था। एक दोस्त ने अभी मैसेज किया, मैंने शाह रफ़ीउद्दीन का MCQs आपके साथ शेयर किया है कि उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया था। 38 उर्दू अदब की रूह से जैसी करनी वैसी बरनी किया है। तो ये कहावत है, इसका भी रेफरेंस है मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। 39 सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंज़र है। हरूफ निदा इशारे को कहते हैं। हरूफ तासुफ़ अफसोस के मौके पर जो बोली जाती है। हरूफ इस्तिजाब खुशी और हैरानगी के मौके पर जो बोली जाती है। हरूफ लाहिका तो नहीं है, तो हरूफ इस्तिजाब ठीक है। 38 का वो दिखाता हूँ रेफरेंस। जैसी करनी वैसी बरनी, ये कहावत तो आपने सुनी होंगी। मैं आज आपको इसके मुतालिक कहानी बताती हूँ जिसे पढ़कर आप कहेंगे जैसी करनी वैसी बरनी। तो डियर, ये एक कहावत है।
तो 38 उर्दू अदब की रोसी जैसी करनी वैसी भरनी कहावत है। 40 द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन वाज हेल्ड ऑन 14 जून 1947 वेयर इन 3 जून प्लान वाज एक्सेप्टेड। ऑप्शन ए हैप्पीली, ऑप्शन बी अनहैप्पीली, ऑप्शन सी ब्रेवली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका रेफरेंस देख ले। डियर व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन हेल्ड एंड एक्सेप्टेड 3 जून प्लान 14 जून 1947। तो जस्ट हैप्पीली आप लिख सकते हैं, इसमें ब्रेवली का कोई वो नहीं था, लॉजिक नहीं था, ठीक है। सॉरी डियर, एक्चुअली उन्होंने वो इस फैसले से खुश न थे, क्योंकि वो पार्टीशन ऑफ हिंदुस्तान के हक़ में नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का ज़ोर था, लेकिन अनहैप्पीली उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे अनहैप्पीली का ऑप्शन ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन वाज हेल्ड ऑन 14 जून 1947। तो इससे पहले मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, और इसके बाद 14 जून को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। उस वक्त तक कांग्रेस ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो डिवीज़न ऑफ, वो सिर्फ ये चाहते थे कि ब्रिटिश चले जाए, वो इंडिया को तकसीम करने के लिए खुश नहीं थे। Any crop which is grown on large scale for use in industries and factory is called extensive agriculture, जो कि लार्ज पैमाने पर बोई जाती है और इससे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वो कर दिया जाता है, यूज़ किया जाता है। शाहजहां was the son of King जहांगीर, his real name was। तो इसका रेफरेंस देखें। रियल नेम खुरम था, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दिखाता हूँ। अबू अली सीना एक नामवर हकीम थे। ऑप्शन ए कीमिया और रियाजीदान, मईशत व कीमिया, हयातियात व तबीयात, अमरियात व नफ्सियात। तो शाहजहां वाज द सन ऑफ किंग जहांगीर, हिज रियल नेम वाज खुरम। इसका रेफरेंस देख ले और अबू अली सीना का रेफरेंस देख ले। डियर ये हो गया शाहजहां रियल नेम वाज खुरम, ठीक है। और ये हो गया अबू अली सीना 258 एक नामवर हकीम माहिर हयातियात व तबीयात थे। माहिर हयातियात व तबीयात अबू अली सीना, ऑप्शन सी ठीक है। कबूल इस्लाम के वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र कितनी थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह की उम्र 9 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल। करेक्ट ऑप्शन है 10 साल। वर्का बिन नौफल कौन सी आसमानी किताबों का इल्म रखते थे? वर्का बिन नौफल, ऑप्शन ए ज़बूर और इंजील, ऑप्शन बी तौरात और ज़बूर, ऑप्शन सी इंजील और ज़बूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 44 और 45 दोनों की इमेजेस बुक से मैं दिखाता हूँ। डियर ये हो गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, हज़रत अली रज़ी ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया, ये इसका ऑप्शन हो गया, देखें। और ये 127 वर्का बिन नौफल इल्म रखते थे तौरात और इंजील का, तौरात और इंजील का। 46 नंबर MCQs, according to Wordsworth, teaching is the creation of environment where the student space can emerge and change. Option A physical structure, B psychomotor structure, C cognitive structure, D all of the above। तो डियर इसमें all of the above है। वर्ड्सवर्थ जो कि एक पोएट थे और वो तमाम तर अपनी नज़में अपनी चाइल्डहुड के साथ अबाउट चाइल्डहुड को रिमाइंड करके वो लिखते थे। तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर, साइकोमोटर स्ट्रक्चर एंड कोग्निटिव स्ट्रक्चर ऑल ऑफ दी अबाउट, ठीक है। अगर आप इसका डिटेल पढ़ ले तो बहुत लेंथी हो जाता है, मैं दिखाता हूँ। ये कहता है कि लेट नेचर बी यूअर टीचर। वर्ड्सवर्थ कहता था कि नेचर आपका उस्ताद है और वो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। तो बहुत लेंथी लेसन है वर्ड्सवर्थ का और इनकी डिटेल है। इससे ये MCQs उन्होंने डिराइव किया है कि वी आर द स्टूडेंट्स
physical structure, psychomotor structure, and cognitive structure can be emerge and change. Following are the subject of concern and interest of educational psychologist. Following are the subject, मंदरजा झेल सब्जेक्ट है, ये नीचे जो गिवन ये सब्जेक्ट है कंसर्न एंड इंटरेस्ट, जिस आपकी इंटरेस्ट की ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट टीचर, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, द एडमिनिस्ट्रेशन। जब एक साइकोलॉजिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट एक चीज़ में कंसर्न और इंटरेस्ट लेता है और उसको ठीक करने का सोचता है तो वो टीचर पे काम करेगा, एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है, लर्नर पे जो बंदा सीखता है इसको, और लर्निंग का जो प्रोसेस है आप किस तरह उसको सिखाते हैं मल्टीमीडिया के ज़रिए, बोर्ड के ज़रिए। एडमिनिस्ट्रेशन से उसका एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ही इज़ 70 ईयर ओल्ड एंड फैंटिकल गार्डनर, वो 70 साल का बूढ़ा आदमी है लेकिन एक शौक़ से काम करता है, कीन, इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे एंथियोस्टिक ठीक है, एक्सेसिवली एंथियोस्टिक, जिस चीज़ में आप जी लगा कर काम करते हो। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड, ईच हर आदमी को रिवार्ड मिल गया, लेकिन कितने आदमियों को मिल गया ये पता नहीं है, तो इस वजह से ये इनडिफिनाइट प्रोनाउन है जो मालूम ना हो तादाद। ही इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दीज डेज, वो आजकल नया ज़बान सीख रहा है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये न नेगेटिव है न हुक्म है इसमें, न इसमें कोई इधर उधर कोई चीज़ है, तो जस्ट तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव जिसमें हुक्म हो, अपटेटिव जिसमें किसी चीज़ की तमन्ना की गई हो, नेगेटिव जिसमें किसी चीज़ से मना किया गया हो। 51 हश, डू नॉट मेक अ नॉइज़, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निशान भी लगा है, नज़र नहीं आ रहा। 52 आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हियर्ड हिम टॉक, सो मैं हैरान हो गया जब मैंने इसको इतना बोलते हुए सुना। तो डियर यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ये फ्रेज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये क्लाज है। तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गए, नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ का ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आपने सेलेक्ट करना है रिलेटिव क्लास में और एडवर्ब क्लास में। यहाँ पे इस लाइन ने टाइम का जिक्र किया है कि कब मैं हैरान हुआ, मैं जब हैरान हूँ जब मैंने उनको सुना, तो टाइम को एक्सप्लेन किया है, व्हेन को एक्सप्लेन किया है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। 53 डायरा एंड टाइफाइड आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज़, आजकल ज़्यादा है डायरिया। वाटर बोरन डिजीज़, ईयर बोरन डिजीज़, एनिमल बोरन, फूड बोरन, तो डियर वाटर बोरन डिजीज़ है ये। 54 द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यहाँ पे पॉइंट है लिक्विड स्टेट, बाय हीटिंग इज कॉल्ड ए कंडेंसेशन, कंडेंसेशन उसे कहते हैं जब बुखारात दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग सॉलिड का बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग। एवापोरेशन तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट का होना, और बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर में कन्वर्ट करना होना बॉइलिंग कहलाता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में। 55 द पॉपुलेशन काज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ रिड्यूस्ड बाय 2 आर प्रिंसिपल, 3 आर प्रिंसिपल, 4 आर प्रिंसिपल, 5 आर प्रिंसिपल। तो ये आर का क्या मतलब है दिखाता हूँ मैं डिटेल। डियर आप देख ले, द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट इज़ ऑफन कॉल्ड द 3 आर्स। 3 आर कौन कौन से है? रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। जो चीज़ को बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर सकती, जैसे कि दरख्त है वो अगर ज़मीन में दफन हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती है, प्लास्टिक ज़मीन में दफन करके ख़त्म नहीं होती। तो प्लास्टिक को आप किस तरह कम करोगे? आप इसको कम यूज़ कर ले, आप इसको दोबारा यूज़ कर ले किसी और चीज़ में,
आप इसको फैक्ट्री में ले जाए और इससे दोबारा नई चीज़ बनाए। तो ये 3R इससे कहते हैं, 3R प्रिंसिपल। 56. A piece of thin wire that is used in an electric circuit to protect electrical appliances is called option A fuse, option B diode, option C integrated circuit, option C capacitor। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्यूज़। 57. The largest cell is the egg of an option eagle, option B hawk, option C ostrich, option D none of the above। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। डियर, वीडियो की साइज़ 20 मिनट हो गई, तो बाकी पोर्शन नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करता हूँ। डियर, अगर वीडियो पसंद है तो हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।